गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बात करते हैं कुछ मज़ेदार चीज़ पे, ठीक है। थोड़े पेरेंटिंग पे, बच्चों पे, ठीक है। हम तो मर ही रहे हैं, राइट। हमें मरना नहीं है, याद है ना। अभी तक में तो 10-15 वीडियो देख लिया होगा आपने मेरा, डोंट डाई डेली। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, मुझे ऐसा लगता है। जो फीडबैक अभी आ रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि यार इस तरीके से मैंने कभी जिंदगी को नहीं देखा, इस तरीके से मैंने कभी पर्सपेक्टिव को नहीं देखा। अच्छी बात है यार, अगर हम एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझकर कुछ बातें कर रहे हैं। कम से कम वो कच्चा बादाम के ठुमके और डॉली चाय वाला के जहर से तो अच्छे ही हैं। मतलब सॉरी उसका नाम ले रहा हूँ भाई, आप लोग गुस्सा मत होना, इट्स जस्ट अ ह्यूमर, सटायर। ऐसा मत कर देना, लीगल केस ठोक देना मेरे पे, ठीक है। सिंपल आदमी हूँ मैं, ठीक है। मतलब कुछ थोड़ा अच्छा भी कर लेते हैं, दे आर गुड पीपल। बच्चे अगर थोड़े बड़े हो रहे हो ना आपके, जब वो समझने लगे हैं अच्छा बुरा, थोड़ा सा 13-14 साल की एज वाले बच्चे, तो बहुत सारे पेरेंट्स ना बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं बच्चों को। उनको ना दुनिया गुडी गुडी रोजी रोजी दिखाना चाहते हैं। वो मत करो ये। थोड़ा सा दिमाग लगा के उनको ना इस सोसाइटी की जो गंदगी है ना, उनके बारे में बताओ। अब आपको ये समझना है कैसी बहुत ही डीप वर्क है, इट्स नॉट इजी। आप कितना बात बता पाते हो, आपके बच्चे का माइंडसेट कैसा है, वो बच्चा कितना ग्रोन अप हुआ है, वो कितना चीज़ों को समझ पाता है। ये इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप, मतलब पता नहीं, ये इसलिए ज़रूरी ये है कि एक बच्चे को ये पता होना चाहिए कि रियल ज़िंदगी में है क्या। अगर आपने ये उसको मैच्योरिटी नहीं दी और बहुत आराम में, कंफर्ट में रखा है, जहां आप इंडिया में रह के यूएस की लाइफ जीना चाहते हैं, वो होगा नहीं बॉस। आपका घर जो है ना, बस वहां तक आपका कंट्रोल है। जैसे आप बाहर निकलते हैं, आपके पड़ोसी खराब हैं, नीचे निकलते हैं रोड पे गंदगी है, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, मॉल, हर जगह you will find 90 bad people, 10 good people। अब इसमें आपके बच्चों को रहना है, उनको इतना स्ट्रांग बनाओ, इतना बोल्ड बनाओ। इस तरीके से थोड़ा पेरेंटिंग करने की कोशिश करो। मेरे भी बच्चे बहुत यंग हैं अभी, तो जब कोशिश होती है तो करता हूँ मैं कि उसको ये पता चले कि उसको चोर कौन होता है, करप्ट क्या होता है, क्रिमिनल क्या होता है, और फिर उसके बाद उसकी कहानी सुनाओ। इस चोर का वो हुआ, उस करप्शन का बंदे का ये हुआ, उस क्रिमिनल के साथ ये हुआ। इससे दो बातें आएंगी। एक तो एक्सपोजर बढ़ेगा कि हाँ दुनिया में कितनी गंदगी है। दूसरी चीज, आप एक पॉजिटिव मैसेज उसको दे सकते हो कि देखो हमें ये नहीं बनना है। वो बंदा रेड लाइट तोड़ रहा है, वो बंदा गाली गलौज कर रहा है, वो बंदा गार्ड को, स्टाफ को पीट दे रहा है, वो बंदा स्टाफ के साथ मिसबिहेव कर रहा है, वो एक मैनेजर एक कुछ फीमेल एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट कर रहा है। ये धीरे धीरे चीज़ों उनको समझाओ। दो बातें कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप अपने पेरेंट्स को आके बताओ। दूसरा, आप मत करो ये, ठीक है। एक अच्छी छोटी सी कहानी है, पता है, एक बहुत ही शराबी बंदा था, उसके दो बच्चे थे। दोनों जब बड़े हुए तो दोनों एकदम अलग अलग हुए। एक बहुत बड़ा शराबी बना और एक बंदा टी टोटलर, मतलब कभी भी शराब नहीं पड़ी होती उसे। तो लोगों को उसमें इंटरेस्ट आया, तो लोगों ने उससे पूछा, अरे तुम्हारा बाप तो यार शराबी था, तुम पी ही लेते तो क्या बोलता। लोग कहता चलो यार बाप शराबी है तो क्या है। उसने बस यही एक बोला, मेरा बाप शराबी था, तो मैंने बस ये सोचा कि मैं शराबी नहीं बनूंगा। उसके कारण जो मुझे कष्ट हुआ, जो मैंने लोगों को सोसाइटी में, फैमिली में उसके कारण लोगों को दिक्कत होते हुए देखी, तो मैं ये नहीं बनना चाहता था, मैंने ये डिसाइड किया। दूसरे बेटे ने बोला, बाप ही पीता है, मैं पी रहा हूँ, उसको सुधारो पहले जाके, तब मेरे को बात करना। एक ही घर के दोनों बच्चे,
दोनों बच्चों ने एक अलग अलग नैरेटिव्स और पर्सपेक्टिव सेलेक्ट किया। तो हमारे बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सोसाइटी में इतनी क्राइम, इतनी क्रिमिनल्स, इतनी बैड एलिमेंट्स हैं, और उस बैड एलिमेंट्स का अंतोगत्वा, संस्कृत में एक शब्द है अंतोगत्वा, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है। बहुत दिन से ये दिल्ली शहर में आके 20-25 साल से अच्छी चीज़ें भूल गया हूँ मैं बहुत अच्छा संस्कृत और हिंदी का स्टूडेंट हुआ करता था। काफ़ी श्लोक्स और काफ़ी ये जो कबीर और जितने भी गीता, ये पावरफुल लाइंस जो होती हैं जो ज़िंदगी को बनाती है। ये यूहन्नी सिंह से ज़िंदगी नहीं बनेगी, हाँ ठीक है, बादशाह, नंगा नाच, और ये मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा। आप ठीक है, मैं भी सुनता हूँ, आप इंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं, बट आपने सोसाइटी में इतनी गंद डाल दी है सिर्फ पैसे कमाने के लिए, इसके लिए सिर्फ कि आपके गाने हिट हो जाएं, और आप इतनी फुहड़पंती डाल दो सोसाइटी में कि दुनिया भाड़ में जाए, चरसी, गांजा, क्रिमिनल और लड़कियों को उठाने वाला बंदा बन जाए। यही गाने में सुना रहे हो ना आप हम लोग। कच्चा बादाम की लड़कियां नाच रही हैं, अब उनको देख रहे हैं लोग, अरे यार ये मर्सिडीज में घूमने लगी, बॉलीवुड में घूम रही, सारी यंग लड़कियां पागल हो रही हैं, कच्चा बादाम बन रही हैं, रूम में बंद होकर इंस्टाग्राम रील बना रही हैं। अब आप कहेंगे कि अमर भाई आप तुम तो गर्ल्स फेमिनिस्ट दिस पढ़ा नहीं क्या क्या इंग्लिश है? उनकी आजादी, उनके कपड़े पहनने की आजादी, ये वो बहुत ज्ञान। एक चीज सोचना है, खुद के साथ होगा तो कैसा लगेगा? खुद के बच्चे, खुद की बहन, खुद के घर के लोग जब ये करेंगे तो कैसा लगेगा? इंटरटेनमेंट मत बनाओ अपने आप को, वल्चर्स हैं सब, नहीं अच्छी चीजें करते हैं यार, कंटेंट में पावर है। जैसे मुझे लोग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगे हैं कि यार जिंदगी के इतने डीप पर्सपेक्टिव, इतनी कम एज में बंदा बोल रहा है तो कितनी मौतें मरा हो। मैं बहुत बार मरा हूं, बट मैं जिंदा हूं अभी। अच्छी चीजें करते हैं यार, एक अच्छी दुनिया बनाते हैं, कोशिश करते हैं ना। हमने गंद फैलाना शुरू किया तो गंद हो गई ना दुनिया। हम अच्छी बात करेंगे तो हो सकता है दुनिया अच्छी हो जाए। नहीं, विश्वास ही नहीं हो रहा है हम लोगों को कि हम अच्छी दुनिया बना सकते हैं। ट्राई करते हैं और थोड़ा बच्चों को ना बचाते हैं यार, अपने बच्चों को बचाते हैं। ये जो कल्चर एडॉप्शन हो रहा है जहाँ पे कि बच्चियों को फोर्स किया जा रहा है ये सोचने के लिए कि उनके बॉडी का जितना स्किन दिखेगा वो उतनी इंडिपेंडेंट और स्मार्ट हैं। मैं सोसाइटीज में बच्चों को देखता हूँ, मैं अपनी वाइफ से पूछता रहता हूँ कितना स्ट्रगल है यार एक पेरेंट के लिए। गर्मी तो लड़कों को भी लग रही है, लड़के ट्राउजर पहन रहे हैं, ऑफिस में हम जाते हैं बॉयज पूरा पर शर्ट पैंट पहनते हैं, बट गर्ल्स को मिनी माइक्रो में आना है। क्यों? क्योंकि किन्हीं ने उनको समझा दिया ये चीज कि नहीं, इसके अगेंस्ट में कोई बात करेगा तो उसको खा जाना, तुम वो तुम्हारे आजादी को खा जाएगा। आपको बेवकूफ बनाया गया था आज से 100 साल पहले, आप लोगों को बेवकूफ बनाया गया था 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले। आपको ये बताया गया कि छोटे कपड़े पहनने से, फूहड़पंती करने से, स्किन दिखाने से, ऑकवर्ड काम करने से फ्रीडम आती है, आपको आजादी मिलेगी। और आप कोई करने लगे। अब आप इतने ज्यादा उस कल्चर को अडॉप्ट कर चुके हैं कि जब आपको कोई समझाता है तो आप उस पर केस भी कर देते हैं। क्या कह रहा है वो आपको? वो कुछ कह रहा है आपको? नहीं कह रहा है। माँ बाप आपको कुछ कह रहे हैं? माँ बाप तो यही कह रहे हैं ना, क्या जरूरत है इतना स्किन दिखाने की, क्या बुराई किया है इसमें? हमारे मम्मी पापा बिकनी में और नंगे घूमने लगेंगे, आपको अच्छा लगेगा क्या? तब तो आप कहेंगे कि आप बड़े गंवार हो, लेकिन जब खुद करेंगे तो बड़े मॉडर्न हैं। किससे सीख लिया हम लोगों ने ये सब चीजें? खूबसूरती साड़ी में, खूबसूरती सलवार में नहीं है, जींस में भी है। सब करो ना, मैं ये नहीं कहता जो नहीं आपको अच्छा लगता है करो ना, बट आप ये समझो भी तो, आप अपने आप को क्यों प्रोडक्ट बना ले रहे हो कि लोग आपको बैठ के देखते रहें?
उससे लाइक्स आ जाएंगे, शेयर आ जाएंगे, उससे फेमस हो जाएंगे, उससे पैसे आ जाएंगे। तो हम कर क्या रहे हैं? अपने आप को प्रोडक्ट तो बना रहे हैं? नहीं प्रोडक्ट बना रहे हैं। बट जब ये कोई आईना दिखा देता है तो केस कर देते हैं, उसकी जिंदगी तबाह कर देते हैं। उसको क्या बोल देते हैं, कुछ कुछ इंग्लिश में वर्ड है। अरे यार, ये भी मर रहे हैं आप। डोंट डाई डेली। अच्छी चीज करो ना यार, थोड़ी सी, थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं। आज से 10% अच्छा काम करते हैं, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर बनाते हैं। ठीक है, यूट्यूब में देख के लोग आर्टिस्ट बन जा रहे हैं, साइंटिस्ट बन जा रहे हैं, क्या क्या नहीं पढ़ जा रहे हैं। एलन मस्क और कितने लोगों ने तो क्या क्या लॉन्च नहीं कर दिया। हम यूट्यूब में क्या सीख रहे हैं? नाचना सीख रहे हैं, बॉडी दिखाना सीख रहे हैं। रूम बंद करके लड़कियां बिकनीज में न्यूड होकर वीडियोस बना रही हैं। लड़के क्या क्या नहीं कर रहे, मतलब पता नहीं क्या जरूरत है यार। जिंदगी खत्म हो चुकी है क्या आपकी? जी लिया क्या आपने जिंदगी पूरी इस धरती के लिए? इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर, आर्टिस्ट, पोएट, कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, सब बन चुके क्या हम लोग? 200 साल तक गुलाम रहे हम लोग, अभी भी गुलामी है हम। अपने आप को फ्री करते हैं। हाँ, एक माइंडसेट फ्री होना बहुत जरूरी है। जब ये फ्री होगा, हमारे बच्चे इतने स्ट्रांग होंगे, जब हम कल्चर को होल्ड करेंगे, तब इंडिया को कोई नहीं रोक पाएगा। इंस्टाग्राम चलवाने के लिए, XYZ चलाने के लिए लोगों को मोटिवेट किया गया। हम लोग मोटिवेटेड हो रहे हैं। थोड़ा रुकते हैं, ठहरते हैं। हाँ, ठहर के देखते हैं कि हमारे देश में क्या क्या वैल्यू बची हुई है। ठीक है, उस वैल्यू को अगर आपने समझ लिया कि फिर भारतीय जैसा मजबूत जीन पैदा नहीं हुआ है इस प्लेनेट पे, तो रूम में बंद करके लिंजरी पहन के डांस करने से अच्छा है रूम में बंद करके रात रात भर जो ये लड़के वीडियो गेम खेलते रहते हैं, हैकिंग करते रहते हैं, ये सब छोड़कर अच्छी चीजें भी कर सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं कि उसमें पैसे नहीं है, बहुत पैसे होते हैं, बहुत फेम होता है, बहुत इज्जत होती है, बहुत रिस्पेक्ट होती है। किसी ने बस आपको बता दिया जेनजी, और जेनजी बोल के आपके पीछे में आग लगा दिया आपको, और आपको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। माँ बाप ने जो किया वो गलत था, वो बेवकूफ थे। हाँ, वो बेवकूफ थे, आपको धरती पे ला के बेवकूफ थे वो। जब आप जेनजी से उठ के 40 साल के हो जाएंगे ना, जब आपके नीचे में कयामत जनरेशन आएगी, जेन कयामत, तब समझ में आएगा आपको कि आपने क्या गंद मचा के रखी थी धरती पे 20 साल के लिए। आप में बहुत एनर्जी है दोस्त, जितनी जेनजी है ना, तो मैं तो बहुत जेनजीज के साथ काम करता हूँ। लेकिन हाँ, 2 बच्चे अच्छे हैं 20 में, बट वो 2 बच्चे तो मेरे टीचर हैं। मैं इतनी रेस्पेक्ट करता हूँ जेनजीज को। इनमें कमाल का टैलेंट है, इनमें कमाल का टेक्नोलॉजी को समझने का नजरिया है। विजनलेस हैं थोड़े, दूसरों पे ज्यादा डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। लेकिन जिस जेनजी ने अपने पोटेंशियल को समझा है, उसकी कहानियां पढ़ लो आप। 25 साल में मिलियनेयर बन रहे हैं यार, 20 साल में मिलियनेयर बन रहे हैं। जहां आपका बाबू सोना का एपिसोड अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वहां पे लोग हजारों लोगों को नौकरी दे रहे हैं। इम्प्रेस्ड होना है तो उस जेनजी से इम्प्रेस्ड हो ना। ये गर्ल, वो गर्ल, ये जी वो जी करके इम्प्रेस हो रहे हैं। रूम बंद बंद करके स्टार्ट कर दिए कंटेंट बनाना। बहुत स्ट्रेस आ जाएगा लाइफ में, बहुत अकेलापन आ जाएगा। अगर आप दूसरों के एप्रिसिएशन, लाइक और इसके लिए मर रहे हैं ना, क्वालिटी बढ़ाओ थोड़ा यार। अच्छे बच्चे हैं हम लोग, आप लोग अच्छे बच्चे हो। सोचते हैं एक बार। हाँ, और अगर ऐसा लगे ना कि कुछ अच्छी बात बोल दी बॉस आज तुमने, कुछ लिख देना कमेंट पे। गाली वाली मत देना यार, गाली दोगे डिलीट कर दूंगा। फालतू का तुम क्या कर लो। अच्छी बातें सिर्फ करो,
फेसबुक ने भी ना लाइक का बटन डाला था, डिसलाइक का बटन कभी नहीं बनाया। वो भी स्टार्ट हुआ था वहीं से कि लोग एक दूसरे को लाइक करेंगे। क्या बना दिया हमने फेसबुक को? गंद बना के रखा है ना हमने। लोग गाली दे रहे हैं, लोग इंसल्ट कर रहे हैं, लोग क्या नहीं कर रहे। ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं सुनूंगा भी नहीं, डिलीट कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छी चीजें लिखते हैं जिससे लोग खुश होते हैं, जिससे लोग डेली जिंदगी जीते हैं। गाली से तो डेली मर रहे हैं आप, जहर बन रहे हैं आप खुद में। ये नहीं करेंगे। हाँ, आज लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया है ज्ञान। कोई नहीं, मैं खुश हूं आज। मेरी एज बहुत है, पता है। आई एम फादर ऑफ 2। मैंने बाइक कर दी है कल, और मैं बाइक चलाने नहीं जानता था, बट मैं इतना खुश था, इतना कॉन्फिडेंट रहता हूं मैं कि मैंने अपनी वाइफ को बिठाकर घुमा दिया, मैंने अपने बच्चों को बिठाकर घुमा दिया बाइक। सुबह जोश में निकल गया, फिर थोड़ा सा छोटा सा एक्सीडेंट करके पूरा पैर जला लिया, इंजन से पैर जल गया। बट आपके लिए मैं आज वीडियो बनाना नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अच्छाई में ताकत है। एक बार आजमाते हैं, अच्छाई में बहुत ताकत है। साइनिंग ऑफ, डैडी बोयो।